हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सॉल्विंग स्टडी में। आज हम क्लास 7 भूगोल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, प्राकृतिक वनस्पति हमारी स्थलाकृति पर निर्भर करती है। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरह की स्थलाकृति पाई जाती हैं। कहीं पे स्थल ऊंचा होता है, कहीं पे स्थल समतल होता है, कहीं पर स्थल गहरा होता है। तो उनकी स्थलाकृति के अनुसार ही हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं या प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां मुख्यतः दो चीजों पर निर्भर करती है। एक होता है तापमान, दूसरा होता है हमारा आर्द्रता। आर्द्रता कह सकते हैं इसको, नमी भी कह सकते हैं। नमी हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां उसके तापमान, वहाँ के तापमान और वहाँ की आर्द्रता पर निर्भर करेगी कि किस प्रकार की होगी। आइए हम प्राकृतिक वनस्पतियों को तीन भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं वन, दूसरा हम कह सकते हैं घास स्थल, और तीसरा हम कह सकते हैं कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ हम प्राकृतिक वनस्पतियों को इन तीन वर्गों में बांट सकते हैं। वन क्या होते हैं? वन जहाँ पर हमारा उच्च तापमान की अधिक तापमान और अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर हमारे वन उगते हैं। वहाँ पर हमारे वन का उत्पादन होता है, वहाँ पर हमारे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको वन कहते हैं। जहाँ पर अधिक तापमान होगा और अधिक वर्षा होगी, तो वहाँ पर वन का उत्पादन होगा। बात करते हैं घास स्थल की। घास स्थल जो हमारे होते हैं वो मध्यम वर्षा में होते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में हमारे घास स्थल होते हैं, और अधिक वर्षा अधिक तापमान, यहाँ पर वन का उत्पादन होता है। जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं वो हमारे मरुस्थल में होती हैं। कंटीली झाड़ियों का उत्पादन होता है वो ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। आइए हम वनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं और एक एक करके उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम कितने प्रकार के वन होते हैं उनको देख लेते हैं। वन के प्रकार, हमारे वन जो होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। एक होता उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वन, और हमारा तीसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय, वर्षा वन, चौथा होता हमारा
शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पांचवा होता है हमारा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। और छठा होता है हमारा भूमध्य सागरीय वन। ये मुख्यतः हमारे 6 प्रकार के वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, एक शंकुधारी वन, एक भूमध्य सागरीय वन। आइए हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार में जान लेते हैं। पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, उष्ण कटिबंधीय ये जो वन होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा कह सकते हैं रेखा। और यहाँ पे इसके ऊपर होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, और यहाँ पर होती है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ये जो क्षेत्र होता है हमारा कर्क रेखा, उत्तर से कर्क रेखा से लेकर दक्षिण से मकर रेखा के बीच का जो स्थान होता है ये उष्ण कटिबंध स्थान कहलाता है। ये उष्ण कटिबंध स्थान कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जितने भी वन होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन कहलाते हैं। उष्ण कटिबंध सदाबहार वन कहलाते हैं। उष्ण कटिबंध सदाबहार को हम इसमें वर्षा वन भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, वर्षा वन भी कहते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो अधिकांश समय तक सीधी पड़ती हैं, जिससे कि हमारे यहाँ का तापमान उच्च होता है और यहाँ पर यहाँ की आर्द्रता उच्च होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। यहाँ के यहाँ के जो वन होते हैं वो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। ये अपने पत्तियों को भी नहीं छोड़ते। इनके पौधों पर पत्तियां हमेशा लगी रहती हैं, 12 महीने लगी रहती हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य के प्रकाश जहाँ पर ये उपस्थित होते हैं इनकी जड़ तक नहीं पहुँच पाता। ये इनकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य के प्रकाश को भी रोक लेती हैं। ये जो वन पाए जाते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध वन है ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन, जिनको हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। वन को पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग हमारे पृथ्वी पे उपस्थित ऑक्सीजन का 20% उत्पादन करते हैं, जिनको हम अमेज़न के वर्षा वन भी कहते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। आइए अब दूसरे प्रकार के बारे में जान लेते हैं। दूसरा हमारा प्रकार है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन।
या हम इनको मौसमी वन भी कह सकते हैं। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, जब ये एक समय पर आकर के अपने पत्तों को, यह वन अपने पत्तियों को जल संरक्षण करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए त्याग देते हैं। यह वन अपने पत्तियों को जल का संरक्षण करने के लिए त्याग देते हैं। ये पर्णपाती वन जो होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। जो भारत में ये पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, और ये हमारे मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ में पाए जाते हैं? जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वनों में, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनों में दो पौधे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक रोजवुड और दूसरा था हमारा महोगनी। रोजवुड और महोगनी जो पादप हैं, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो हमारे उष्णकटिबंधीय वनों में आते हैं। और हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में दो बहुत महत्वपूर्ण पौधे हैं, एक साल और दूसरा है हमारा सागौन। ये हमारे शाल और सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कटिबंधीय वनों से थोड़ा ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि भारत में पाए जाते हैं, मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, और भी इसके आसपास पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन। शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन ये जो होते हैं, ये शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा से ऊपर को जो क्षेत्र पाया जाता है, हमने अभी देखा था, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। जो ऊपर का ये क्षेत्र होता है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। और ये क्षेत्र होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इनकी महत्ता भी पर्यावरण दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन हम देख सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो अधिकतर पाए जाते हैं, वो हर महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। यह वन प्रत्येक महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। यह वन हर महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे हमारा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हमारा उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी एशिया हो गया, और हमारा उत्तर पूर्वी यूरोप हो गया। इन सभी जगहों पर हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इन 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 वनों में एक होता है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस पादप एक महत्वपूर्ण वन होता है, ये पादप होता है, पेड़ होता है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में आता है। अगला टाइप है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की भांति अपने पत्तियों को त्याग देते हैं जल का संरक्षण करने के लिए। अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। ये भी हमारे शीतोष्ण क्षेत्र के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन थे वो शीतोष्ण कटिबंध के इस क्षेत्र में पाए जा रहे थे। जो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वो इससे थोड़ा ऊपरी जगह पे यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है हमारा नंबर 5 भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय वन, जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं कि भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, उसके तटवर्ती क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारा उत्तर पश्चिमी एशिया, उत्तर पश्चिमी एशिया, दक्षिणी यूरोप और हमारा उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं इसमें हम नींबू वंश के, सिट्रस वन के फलों का उत्पादन अधिक मात्रा में करते हैं। इन वनों में नींबू वंश के फलों का उत्पादन अधिक करते हैं। जैसे नींबू हुआ, संतरा, नारंगी आदि, ये भूमध्य सागरीय वनों में इनका उत्पादन होता है। अगला है हमारा नंबर 6 शंकुधारी वन। शंकुधारी वन,
शंकुधारी वन जो होते हैं ये ठंडे प्रदेशों में उगते हैं, या हम कह सकते हैं इन्हें शीत वन भी कह सकते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में उगते हैं। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जैसे ओलावृष्टि वगैरह होती है, बर्फ पड़ता है, तो इनका आकार ऐसा होता है ताकि ये बर्फ में भी, ठंडी जगह में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये हमारे वनों के प्रकार थे। अगला देखते हैं हम घास स्थल। जैसा हमने वनों को कुछ प्रकार में बांटा था, वैसे ही घास स्थल भी दो प्रकार के होते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थल में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय स्थल ये हमारे गर्म स्थल होते हैं, गर्म घास के मैदान होते हैं, हम कह सकते हैं। ये ठंडी जगह पर होते हैं, क्योंकि शीतोष्ण ठंडा होता है और उष्ण गर्म होता है, तो गर्म स्थानों में पाए जाएंगे। ये भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कहीं पाए जाएंगे, और ये जो पाए जाते हैं ये मकर रेखा से दक्षिण तरफ और हमारी कर्क रेखा से उत्तर तरफ में पाए जाते हैं। जैसे देख लेते हैं एक एक उदाहरण इनका। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक जैसे हम सवाना, अफ्रीका का सवाना घास का मैदान, घास स्थल। इसमें देख लेते हैं हम शीतोष्ण में प्रेरी देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका का प्रेरी घास स्थल। ये सभी इनके घास स्थलों के उदाहरण हैं। आइए अब हम तीसरे पॉइंट के तरफ चलते हैं। तीसरा था हमारा कंटीली झाड़ियां। कंटीली झाड़ियां जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगती हैं। कंटीली झाड़ियां मरुस्थल क्षेत्रों में उगती है। इनकी लंबाई ज्यादा नहीं होती। ये जल का संरक्षण करने के लिए, अपनी पत्तियां त्याग देती हैं, तथा कांटे जैसी संरचना का विकास हो जाता है। ये कांटे जैसी संरचना इनको जल के संरक्षण में बहुत हेल्प करता है, बहुत सहायता करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मरुस्थल क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पानी की कमी को
दूर करने के लिए, जिससे कि वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा ना हो और जल की हानि ज़्यादा ना हो, ये पत्तियों को त्याग करके कांटे जैसी संरचना अपने अंदर उभार लेती है, अपने बाहर सतह पर उभार लेती है। तो ये हमने पार्ट 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जाने। आइए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं।